हमारा ग्रह अंतरिक्ष के विशालता में एक नीला रत्न अद्वितीय है। पानी की वजह से यह ग्रह जीवन से भरा हुआ है। महासागर जो पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग कवर करते हैं, जीवन की जननी है। इनकी विशालता और गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। यह पानी जो हम पीते हैं उससे अलग नमकीन है, जो जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमक जो महासागर में घुला हुआ है, जीवन के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करता है। हम अक्सर महासागर की नमकीनता को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यह नमक ही है जो समुद्री जीवन को संतुलित रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र नमकीन क्यों है? यह नमक कहां से आता है? और अगर यह नमकीन न होता तो क्या होता? क्या समुद्री जीवन वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां महासागर मीठे हो गए। क्या यह जीवन के लिए उतना ही अनुकूल होता? क्या होगा उन जीवंत समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का, जीवन के नाजुक संतुलन का और यहां तक कि हमारे अपने अस्तित्व का? यह एक विचारणीय प्रश्न है। समुद्र के पानी की नमकीनता या लवणता उन घुलनशील खनिजों से आती है जो करोड़ों सालों में समुद्र में बहाए गए हैं। ये खनिज नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचते हैं, जो चट्टानों और मिट्टी से घिसकर आते हैं। नदियां इन खनिजों को, जो चट्टानों और मिट्टी से घिसकर आते हैं, समुद्र में जमा करती हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है और निरंतर जारी है। ज्वालामुखीय गतिविधि भी समुद्र की नमकीनता में योगदान करती है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे लावा और अन्य खनिज समुद्र में छोड़ते हैं। यह लवणता समुद्री जल की एक परिभाषित विशेषता, सिर्फ संयोग नहीं है। यह समुद्री जीवन के लिए आवश्यक है और समुद्र के रासायनिक संतुलन को बनाए रखती है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो महासागर की धाराओं को प्रभावित करता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को नियंत्रित करता है और यहां तक कि पृथ्वी की जलवायु को भी प्रभावित करता है। महासागर की लवणता जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अगर महासागर अचानक मीठे हो गए तो समुद्री जीवन के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। कई समुद्री प्रजातियां नमकीन पानी में जीवन के लिए अनुकूलित हैं। उनके शरीर ने हजारों सालों में नमकीन वातावरण में एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए विकास किया है। एक अचानक बदलाव से यह संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे व्यापक मृत्यु और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होगा। मछलियां, मूंगे, प्लवक और अनगिनत अन्य समुद्री जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे महासागरों में जीवन का जटिल जाल बिखर जाएगा, जिसके पूरे ग्रह के लिए अनदेखे परिणाम होंगे। खंड 4, मानवता की दिशा भूमि पर प्रभाव। मीठे पानी के महासागरों का प्रभाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। मानवता, जो महासागरों से गहराई से जुड़ी है, भी बड़े बदलावों का सामना करेगी। मछली पकड़ना, जो लाखों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का स्रोत है, गंभीर रूप से प्रभावित होगा। तटीय समुदाय, जो समुद्र की संपदा पर निर्भर हैं, आर्थिक कठिनाइयों और खाद्य संकट का सामना करेंगे। इसके अलावा पृथ्वी की जलवायु का नाजुक संतुलन, जो आंशिक रूप से लवणता के अंतर द्वारा संचालित महासागरीय धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है, बाधित हो जाएगा। मौसम के पैटर्न अप्रत्याशित हो सकते हैं, जिससे सूखा, बाढ़ और अन्य चरम घटनाएं हो सकती हैं। खंड 5, ज्वार का वजन, मीठे समुद्र के फायदे और नुकसान। जबकि एक मीठे पानी का समुद्र पहली नजर में फायदेमंद लग सकता है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें असीमित पीने का पानी हो। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। ताजे पानी की असीमित आपूर्ति का विचार वास्तव में आकर्षक है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी एक दैनिक चुनौती है। हां, ताजे पानी तक पहुंच आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो समुदाय साफ पानी खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें तत्काल लाभ मिलेगा और लाखों लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण नाटकीय रूप से सुधार सकता है। हालांकि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय परिणाम इस संभावित लाभ से कहीं अधिक हैं। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक होते हैं और पानी की रसायन और प्रवाह में बदलाव से आसानी से बाधित हो सकते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का पतन, मौसम के पैटर्न में व्यवधान और आर्थिक उथल-पुथल हमारे ग्रह को एक बहुत ही अलग और संभवतः कम मेहमाननवाज स्थान बना देंगे। समुद्री जीवन,
जो समुद्र की लवणता पर निर्भर करता है विलुप्त हो जाएगा, जिससे वैश्विक जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभावों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। निष्कर्षतः समुद्र की लवणता, जो देखने में सरल लगती है, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है और विभिन्न प्रजातियों का समर्थन करता है। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे हमें समझने और संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने में संरक्षण प्रयास और वैज्ञानिक अनुसंधान आवश्यक है। एक मीठे पानी का समुद्र कल्पना करने में आकर्षक होते हुए भी अंततः उस जटिल जीवन के जाल के लिए हानिकारक होगा जो हम सभी को बनाए रखता है। समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की परस्पर संबद्धता का मतलब है कि एक में बदलाव का दूसरे पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है।